रामायण का नाम लिया जाए और हनुमान जी का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं। रामायण में हनुमान जी ने वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता था। हनुमान जी में इतनी शक्तियां थी कि वे 1 मिनट में लंका को ध्वस्त कर सकते थे, लेकिन भगवान राम की आज्ञा के बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे। हिंदू कथाओं में आज भी जब सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के चर्चे होते हैं तो सबसे पहला नाम हनुमान जी का लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की शक्तियां अपार थी। रामायण में भी उनकी शक्ति और भक्ति के गुणगान गाए गए हैं। हनुमान जी को शिव जी का रौद्र रूप भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि रामायण के दौर में हनुमान जी ने अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं किया। यदि वो अपनी पूरी शक्ति से युद्ध लड़ते तो लंका का विनाश वो अकेले ही कर देते। अन्य देवताओं के विपरीत हनुमान जी उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ, वो कहाँ गए और अभी हनुमान जी कहाँ है। तो इन्हीं सवालों के जवाब आज के इस खास एपिसोड में आपको मिल जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट फैक्ट्स हिंदी के खास एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। आपको बता दें कि रामायण के बाद महाभारत काल में भी हनुमान जी की चर्चा 2 बार की गई थी। पहली बार तब जब भीम जंगल से होकर गुजर रहे थे। उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग वानर लेटा हुआ दिखा। भीम ने जब उन्हें हटने को कहा तो वानर बोला, मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं है, तुम खुद ही मुझे हटा दो। इसके बाद भीम ने उस बुजुर्ग वानर को हटाने में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे उसकी पूंछ तक नहीं हिला सके। भीम को एहसास हुआ कि ये एक साधारण वानर नहीं है बल्कि हनुमान जी है। भीम की मांग पर हनुमान जी ने अपना असली रूप उन्हें दिखाया। उन्होंने भीम को अपनी ताकत का घमंड छोड़ने को कहा और वो वहां से चले गए। दूसरी बार हनुमान जी महाभारत में युद्ध के समय अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में नजर आए हैं। इस दौरान वो पूरे युद्ध में अर्जुन की रक्षा करते रहे। युद्ध के बाद जब वो रथ छोड़कर चले गए तो रथ राख बन गया। बाद में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वो हनुमान ही थे जिनकी वजह से युद्ध में तुम्हारा रथ नष्ट नहीं हुआ। इसके बाद दुनिया के कई हिस्सों में हनुमान जी को देखे जाने की बात सामने आई है। इसमें भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देश भी शामिल हैं। यहाँ अलग अलग नामों से हनुमान जी की कहानियां सुनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक शक्तिशाली वानर के होने के चर्चे होते हैं। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान से साक्षात भेंट की बात कही है। 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने भी ये बात मानी थी कि उन्हें खुद हनुमान जी ने रामायण का हिंदू अनुवाद कर इसे लिखने की प्रेरणा दी थी। इसके बाद और कई जगहों पर लोगों ने हनुमान जी को देखे जाने का दावा किया है और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। वो उन जगह पर जाते रहते जहां श्री राम का नाम सच्चे मन से लिया जाता है। श्रीलंका में मिले हनुमान के पैरों के निशान को आज भी उनके आसपास होने का सबूत माना जाता है। आज भी लोग हनुमान जी की होने की बात करते हैं। लोगों का कहना है कि माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से कलयुग का विनाश होगा और सतयुग का प्रारंभ होगा, तब हनुमान जी भी उस महान शक्ति में विलीन हो जाएंगे। अगर आपको आज का एक खास एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवारों में शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।